अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा शफकत प्रोग्राम ज़राअत नामा में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए एक नए और अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, गंदम पाकिस्तान की एक अहम ग़िज़ाई फसल है और गंदम की पैदावार में सूबा पंजाब का एक अहम किरदार है। इसी मुनासबत से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गंदम की निगहदाश्त के बारे में, और इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर जावेद अहमद को, जो कि डायरेक्टर हैं शोबा गंदम अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि सूबा पंजाब में गंदम तकरीबन काश्त हो चुकी है, लेकिन कुछ काश्तकार अभी भी हैं ऐसे जो कि गंदम काश्त कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गंदम की काश्त का बेहतरीन वक्त कब तक है? जो बेहतरीन वक्त था, जैसे हम बार बार अपने प्रोग्रामों के ज़रिए बताते रहें कि 20 नवंबर तक बेहतरीन वक्त होता है, लेकिन ज़ाहिर है फार्मर मुख्तलिफ़ मजबूरियों की वजह से लेट हो जाते हैं, प्रीवियस क्रॉप की वजह से। तो अब जो फार्मर रह गए हैं जिन्होंने अब गंदम काश्त करनी है, उनको चाहिए कि पूरी कोशिश करके बिजाई जो है नवंबर में ख़त्म करें। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। जैसे अब अगर किसी ने रौनी नहीं की तो अब रौनी के चक्कर में ना पड़े, अब वो खुश्क बिजाई कर ले, खुश्क बिजाई करके उसके बाद फौरी तौर पे खेत को पानी लगा दें। तो इससे वक्त की बचत होती है और प्रॉपर स्टैंड होता है। इसमें सिर्फ ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि अब जो खुश्क बिजाई करनी है उसमें बीज की गहराई हमें 1 इंच के अंदर रखनी है। 1 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए बीज, क्योंकि उसके बाद जब पानी लगाते हैं अगर ज़्यादा गहरा बीज गया है तो उगाव में मुश्किल आती है। डॉक्टर साहब, अगर काश्त के बाद गंदम की फसल का उगाव कम हो तो उसके लिए काश्तकारों को क्या करना चाहिए? जब तक पूरी पॉपुलेशन नहीं होगी खेत में प्लांट्स की तो अल्टीमेटली पैदावार कम होगी। तो अगर अब खेत में जो उगाव है वो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो फिर गंदम का उसी वैरायटी का बीज लेके उसको 6 से 8 घंटे भिगो के उसको हाथ वाली पोर से या फरोज बना के केरा कर लें। ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा उगाव कम है और खेत में वतर भी नहीं है तो फिर पानी लगा के तो उसमें गप छट की शक्ल में उसका छटा करें, और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ को टारगेट करें जहाँ पे उगाव ज़्यादा कम है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ भी बीज को भिगोया होना चाहिए पहले से, ताकि वो जल्दी स्प्राउट कर जाए और बाकी के साथ जल्दी प्लांट्स मिल जाएं। डायरेक्टर साहब, काश्तकारों को बताइएगा कि गंदम की फसल के लिए खादों का इस्तेमाल किस वक्त और किस तनासब में करना चाहिए? जी देखें, नॉर्मली जो है वो फास्फोरस और पोटाश तो जैसा कि हमने रिकमेंड किया हुआ है कि वो बिजाई के वक्त डालनी है, और नाइट्रोजन की पहली किस्त। तो अब वो लोग जिन्होंने ये फास्फोरस और पोटाश डाल ली थी, अब वो पहली आपाची के वक्त नाइट्रोजन की दूसरी किस्त डालेंगे। तो वो आप छटा करके पानी लगा दें, या जो रेतले इलाके हैं उनमें आप पानी लगा के फिर छटा करें फौरी बाद, क्योंकि उसमें ज़रा लीच ज़्यादा हो जाती है ना रेतला इलाका होने की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी काश्तकार भाई हैं जो फास्फोरस या पोटाश का इस्तेमाल बिजाई के वक्त नहीं कर सके, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, दस्तयाबी ना होने या इकनॉमिकल रीज़न्स से। तो उनके लिए भी अब वक्त है कि वो पहली आपाची के साथ फास्फोरसी खादें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनका इंतहाई ज़रूरी है। ये फास्फोरस और पोटाश अगर इस्तेमाल नहीं की जाएगी, सिर्फ नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो वो पैदावार जो है वो पैदावारी हदफ अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। सर, ये गंदम की आपाशी इब्तदा में किस मरहला पे करनी चाहिए? वरियाल ज़मीनों में, या हमारी जो कमाद और कपास वगैरह की मकई वाली जो ज़मीनें हैं, इनमें आमतौर पे 20 से 25 दिन बाद बिजाई के, जब पौधा अपना झाड़ बना रहा होता है ना, शगुफ़े निकाल रहा होता है, उस वक़्त बहुत ज़रूरी होती है, उस वक़्त पहली आपाची करें। इसके अलावा जो चावल के बाद, जो धान की फसल के बाद गंदम काश्त की गई है, उसमें चूँकि नमी ज़्यादा होती है खेत में, तो उसमें पहला पानी हमें 35 से 45 दिन के बाद लगाना है। वो 20 से 25 दिन बाद यहाँ पानी नहीं लगाना। तो यहाँ 35 से 45 दिन के बाद पानी लगाएंगे तो उससे बेहतर नताइज मिलेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ पैदावार में कमी का बायस बनती हैं, तो काश्तकार जड़ी बूटियों की मौसर तलफी के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? जड़ी बूटियाँ
ہمارا گندم کی جو فصل ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جڑی بوٹیاں ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز جیسا کہ پانی، کھاد، روشنی، ان سب میں حصہ دار بنتی ہیں، اور قدرتی طور پہ ان کی گرو کرنے کی ایبلٹی گندم کی کراپ سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ زیادہ حصہ کھاد اور پانی کا یہ لے جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی شیلٹر کا کام کرتی ہیں، اس پہ وہ گرو کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے عام طور پہ دو طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک چوڑے پتوں والی، ایک باریک پتوں والی۔ تو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں جلدی اگاتی ہیں، تو پہلے پانی کے بعد جب وتر حالت میں ہم جڑی بوٹی مار دوائی ہے چوڑے پتوں والی اس کا استعمال کریں، اور جب دوسرے پانی کے بعد جو ہے اس وقت آپ نوکیلے پتوں والی زہروں کا استعمال کریں۔ تو زہروں کے استعمال میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ زیادہ جب نمی ہو نا، صبح کے وقت جب اوس پڑی ہوتی ہے پلانٹ پہ، اس وقت سپرے نہیں کرنا۔ اگر بارش کی پیش گوئی ہے تب بھی آپ سپرے نہ کریں، کیونکہ زیادہ دھند کے حالت میں بھی سپرے جو ہے وہ کم افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 120 لیٹر تقریباً پانی استعمال کریں، اور جو ٹی جیٹ نوزل یا فلیٹ فین نوزل جس کو کہتے ہیں، اس سے اس کا استعمال کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ایک جگہ پہ 2 دفعہ دوائی نہ پڑے، کیونکہ اس طرح سے بعض اوقات وہ گندم کے پودوں کو بھی نقصان کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ گندم کے کاشتکاروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، گندم ہماری جو ہے نا غذائی ضرورت ہے، اور کاشتکار بھائیوں پر اپنے منافع کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ نوبل لوگ ہیں جو تمام پاپولیشن کو خوراک مہیا کر رہے ہیں، تو اس کو ایک عام فصل کی طرح نہیں لینا، ایک عزم کی طرح لینا ہے۔ اور اس دفعہ جیسے محکمہ کا بھی عزم ہے کہ ہم نے گندم درآمد نہیں برآمد کرنی ہے، تو انشاءاللہ جب یہ عزم لے کے چلیں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے مرحلے ہیں جیسے ہم شروع سے کاشتکار بھائیوں کو گائیڈ کرتے آ رہے ہیں کہ بیج کیسا استعمال کرنا ہے، اس کو دوائی کیسے لگانی ہے، کیسے سو کیا، اسی طرح آج ہم نے بہت سارے مرحلوں پہ بات کی ہے، آگے بھی انشاءاللہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو ان سارے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں، ان پہ صحیح طرح سے عمل کریں، تاکہ ہم بہترین پیداوار حاصل کر کے ملک کو خوشگوار بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کا پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل زراعت نامہ ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنا فیڈ بیک اپنے کمنٹس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم اس عزم کے ساتھ ختم کریں گے کہ گندم درآمد نہیں برآمد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔